अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक भाई का फ़ोन आया था। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि चंबल के हवाले से मुझे कुछ बता दें, दाद चंबल वगैरह जो हो जाती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मलहम वगैरह और बहुत सारी एलोपैथिक में ट्यूब्स वगैरह इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन कोई अफाका उन्हें नहीं हो रहा। तो मैंने उन्हें अर्ज़ किया कि आप कुछ खाने के अंदर इस्तेमाल करें, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप कुछ खाने के लिए बता दें। तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर एक वीडियो ही बना दी जाए, ताकि सब लोग देख लें और अगर किसी के साथ ये मसला भी होगा तो उसका भी फ़ायदा हो जाए। तो आज की हमारी वीडियो जो है ये दाद चंबल के हवाले से होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि जो फोड़े फिंसियाँ वगैरह निकल आती हैं उनके लिए भी होगी, क्योंकि अभी मौसम है, गर्मी है, आगे हब्स का महीना आने वाला है, बल्कि अभी बड़ी सख्त किस्म की हब्स चल रही है आजकल। तो हमारा जो है जिस्म बड़ा मतलब पसीने में डूबा रहता है, उस वजह से बहुत सारी हमें ये फोड़े फिंसियाँ वगैरह निकल आती हैं। तो उसी हवाले से आज की वीडियो जो होगी। अब बड़ा आसान सा नुस्खा है, सिंपल चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। आपको इस्तेमाल करने में भी बड़ी आसानी होगी और फ़वाइद के एतबार से भी बहुत ही लाजवाब है। और एक और बात यहाँ आपको बता दूँ कि इस नुस्खा से दिमाग जो है आपका वो भी तेज़ होगा। मतलब इसके हम अगर हम ये कहें कि एक तीर से हम दो शिकार कर लेंगे तो ये भी गलत बात नहीं होगी। अब सबसे पहले थोड़ा सा तारुफ़ करूँगा कि ये किस वजह से हो जाती है, इसके असबाब क्या हैं और अलामत क्या होती है। असबाब में अगर हम देख लें तो सबसे पहले जो बड़ी इसकी मेन चीज़ होती है वो है ख़राबी खून। अगर आपका खून ख़राब है तो आपको चंबल, दाद, फोड़े, फिंसी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर जिस्म से कम हो जाए तब भी ये मसला आ सकता है, या फिर मैला कुचैला रहना। अब अक्सर लोगों का काम होता है वो मतलब जैसे गंदे मंदे से फिर रहे होते हैं या गंदे कपड़े पहन लेते हैं, उस वजह से भी ये मर्ज़ आपको हो सकता है। और या फिर किसी मुतासरा शख्स मतलब जिसको ये मर्ज़ हो, उसका अगर आप लोग तौलिया वगैरह या उसकी कोई इस्तेमाल की हुई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको ये मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो इमराज़ जिगर के अंदर भी आपको ये मसला हो सकता है। मगर अगर आपका जिगर सही तरह वर्क नहीं कर पा रहा, ये जिगर में कोई ख़राबी है, ये जिगर कमज़ोर हो गया है, तब भी आपको दाद, चंबल, फोड़े, फिंसी वगैरह सब कुछ जो है ये हो सकता है। अब अगर अलामत में बात कर लें तो चंबल जो होता है वो एक जगह पे हो जाता है, मतलब कहीं भी हो सकता है, वो पाँव पे, हाथों पे, और वहाँ से जिल्द जो है खुरदरी हो जाती है और ब्लैक होना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है वहाँ पे ख़ारिश आपको होना शुरू, जब आप ख़ारिश करते हैं तो उसमें से जो है इतनी शिद्दत की जलन और ख़ारिश होती है कि आप वहाँ से खून निकाल लेते हैं और वहाँ जगह जगह पे छोटे छोटे ऐसे सुराख से होना शुरू हो जाते हैं। फिर उनसे जो है ब्लड जो है निकलता रहता है और बड़ी जो है आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जाती है। अब इसमें ये भी होता है कि ये स्टार्ट होता है जैसे एक रुपये का ठीपा लगा लें आप, उतनी जगह से स्टार्ट होगा। अगर उसको कंट्रोल ना किया गया तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता भी जाता है, पूरे बाजू पे भी जो है ये हो सकता है। तो ये इसकी अलामत होती हैं। अब हम ज़्यादा बात को लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट नुस्खा की तरफ चलेंगे। नुस्खा मुझे आपको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो अभी 2-4 वीडियो पहले मैं उसका रिव्यू कर चुका हूँ। हमें ज़रूरत होगी, ये देख लीजिए, बरम डंडी की। ये मेरे पास बरम डंडी मौजूद है। ये आपने ऐसे ही बाज़ार से आपको मिलेगी। ये थोड़ी सी लंबी हालत में होती है, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। मतलब इसके तिनके काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। ये मैंने मतलब इसको ऐसे मरोड़ के रखा हुआ है यहाँ पे अपने पास। तो आपने बरम डंडी ले लेनी है, इसको आपने बारीक काट लेना है, क्योंकि ये पीसने में थोड़ी मुश्किल होगी, आपको ज़्यादा बड़ी होगी। आपने छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं इसकी कैंची के साथ। 6 दाने आपने या 7 दाने आपने लेने हैं काली मिर्च के, ये छोटी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चीज़ें आम थी, आपको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं थी। बरम डंडी लेंगे हम और काली मिर्च लेंगे। अब इनका क्या वज़न होगा? बरम डंडी हम लेंगे 9 ग्राम। ये आपको एक दिन की मैं आपको खुराक बता रहा हूँ। 9 ग्राम बरम डंडी लेंगे। आप इसको इकट्ठा भी पीस के रख सकते हैं, मतलब इसको बारीक कर लें थोड़ा सा और किसी भी ग्राइंडर में हल्का सा इसको पीस लें। ज़्यादा नहीं आपने पीसना, आगे चल के आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। तो आपने 9 ग्राम लेनी है बरम डंडी। बरम डंडी भी कहते हैं, बरहम डंडी भी कहते हैं इसको। और 6 दाने या 7 दाने आपने लेने हैं काली मिर्च के। अब आपने एक दौरी ले लेनी है, कुछ लोग दोरी कहते हैं, कुछ लोग कुंडी कहते हैं। तो आपने एक मट्टी की जो है दौरी ले लेनी है, उसमें
ये डाल लेनी है 9 ग्राम, काली मिर्च के 6 दाने डाल लेने हैं, थोड़ा सा पानी डालना और उसको रगड़ाई करनी है उसकी। जैसे हम घोटा बनाते हैं या सरदाई बनाते हैं, ऐसे आपने डंडे के साथ, लकड़ी के डंडे के साथ उसमें अच्छी तरह से इसको घोटना है। ये बिल्कुल मतलब मुलायम हो जाए और कोई इसमें ज़रा सा भी इसका जो तना है या डंडियाँ होती हैं बकाया नहीं रहनी चाहिए। और आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना और इसको रगड़ाई करते जाना। आपने तकरीबन 250 ml पानी जो है इसमें डाल लेना है। उसके बाद कोई मलमल का कपड़ा ले लें या कोई क्रेप का दुपट्टा जो घर में औरतें अक्सर इस्तेमाल करती हैं वो ले लीजिए और इसको उसमें से छान लें। उसको छानने के बाद अच्छी तरह से आपने उसको निचोड़ लेना है और जो वो बाकी जो आपका मवाद बच जाएगा उसे आपने ज़ाया कर देना है। आपने वो पानी जो है वो डेली इस्तेमाल करना है। खाना खाने के 1 से 2 घंटा बाद कोई भी टाइम रख लें, सुबह का रख लेंगे तो बहुत बेहतर है, दोपहर में भी कर सकते हैं जब आपको आसानी हो। आपने ये कम से कम 1 से 2 माह इस्तेमाल करना है। आपको रिज़ल्ट जो है इसके 15 से 20 दिन में मिलना शुरू हो जाएंगे। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको पुरानी दाद चंबल है, उनको कम से कम 2 माह इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जिनको फोड़े फिंसी का मसला है वो तकरीबन इसको 1 माह भी इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह जितना भी फसाद खून होगा, जितने भी अंदर मसाइल होंगे खून के तमाम आपके हल हो जाएंगे। अब मैंने एक और बात की थी कि ये दिमाग को तेज़ करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो जी हाँ, आप अगर चाहते हैं कि आपका ब्रेन जो है वो कंप्यूटर बन जाए या तेज़ हो जाए, आप को कुछ बातें भूल जाती हैं या आप चाहते हैं कि आप कुछ पढ़ें तो आपको जल्दी से याद हो जाए, तो आप इसने दिमाग को भी जो है वो तेज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आपने इसको कम से कम 1-2 माह इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इजी मेथड है, आसान नुस्खा है, सस्ता नुस्खा है, इस्तेमाल कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।